प्रिय दर्शकों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको बताएंगे मंगल के 12 भाव में फल। मंगल क्या है? मंगल छोटे भाई बहन पराक्रम है। मंगल को कारक तीसरे भाव में माना जाता है, पराक्रम भाव में माना जाता है और छठे भाव में उनको कारक माना जाता है। दसम भाव में वह दिग्बली होते हैं। तो आइए जानते हैं मंगल के 12 भाव में फल। मंगल लग्न में हो तो ऐसे व्यक्ति उत्साही, क्रोधी, पराक्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी काम को करने के लिए तत्क्षण तैयार हो जाते हैं। मंगल लग्न में हो तो वो अपने चौथी दृष्टि से स्वभवन, भूमि भवन, वाहन भाव को देखते हैं। सातवीं दृष्टि से व्यापार भाव को यानी सप्तम भाव को देखते हैं और आठवीं दृष्टि से आयु भाव यानी अष्टम भाव को देखते हैं। तो ऐसे व्यक्ति भूमि भवन वाहन का सुख काफ़ी अर्जित करते हैं। सप्तम भाव को देखने के कारण ऐसे व्यक्ति अपने स्पाउस के प्रति ज़्यादा क्रोधी स्वभाव दिखाते हैं अगर स्पाउस कमज़ोर पड़ जाए तो। लग्न में बैठ के मंगल अष्टम भाव को देखेंगे, जिस कारण दांत, खाद, खुजली से संबंधित बीमारी होने की संभावना हो सकती है। मंगल दूसरे भाव में हो तो ऐसे दूसरे भाव से वाणी का विचार किया जाता है। अचल संपत्ति, पैतृक संपत्ति का पुरुष की कुंडली हो तो दाहिनी आंख, स्त्री की कुंडली हो तो बाईं आंख का विचार होता है। मंगल दूसरे भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को, सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को, आठवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे। तो मंगल दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी थोड़ा कठोर हो सकती है। पैतृक संपत्ति के लिए कला हो सकती है अगर मंगल पाप प्रभाव में हो तो। हाँ, पुरुष की कुंडली हो तो दाहिनी आंख में थोड़ी प्रॉब्लम और स्त्री की कुंडली हो तो बाईं आंख में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल दूसरे भाव में बैठ के ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, क्योंकि मंगल दूसरे भाव में बैठ के वो अपनी चौथी दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान हो सकता है। मंगल दूसरे भाव में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं, जिस कारण ब्लड से संबंधित बीमारी, दांत, खाद, खुजली, चोट चपेट, एक्सीडेंट होने की संभावना है अगर मंगल यहाँ कोई पापग्रह हो तो। मंगल यहाँ से अपनी आठवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो भाग्य ऐसे व्यक्तियों का हमेशा साथ देता है। मंगल तीसरे भाव में हो तो यहाँ उनको कारक मिलता है। यहाँ पराक्रम, ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत उत्साही होता है, साहसी होता है। मंगल तीसरे भाव में हो तो उनकी चौथी दृष्टि ऋण भाव में पड़ेगी, तो ऐसे व्यक्ति किसी को पैसा देना, ऋण पर्यंत रह सकते हैं। ऋण में मतलब ऐसे व्यक्ति किसी को पैसा ना दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं कुछ बिगाड़ नहीं सकते। मंगल तीसरे भाव में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, अतः ऐसा जातक अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य के निर्माता होता है। मंगल तीसरे भाव में बैठ के दसम भाव को देखेंगे, जहां उनको दिग्बल प्राप्त होता है, तो ऐसे व्यक्ति मिलिट्री, पुलिस, सेना आदि में जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे सबसे ज़्यादा पराक्रम दिखाना होता है। मंगल चतुर्थ भाव में हो तो मंगल भूमि के कारक होते हैं। भूमि पुत्र मंगल को कहा जाता है। तो चतुर्थ भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्ति को भूमि बहुत होती हैं। भूमि भवन वाहन को सुख की कोई कमी नहीं होती। मंगल चतुर्थ भाव में हो तो उनकी चौथी दृष्टि सप्तम भाव पे, सातवीं दृष्टि दसम भाव पे और आठवीं दृष्टि आय भाव पे होती है। मंगल चतुर्थ भाव में हो तो सप्तम भाव में दृष्टि डालने के कारण, सप्तम भाव में चौथी दृष्टि डालने के कारण ऐसे व्यक्ति मंगल से संबंधित व्यापार कर सकते हैं। मंगल की भूमि स्वभवन से सातवीं दृष्टि कर्म भाव में डालने के कारण ऐसा व्यक्ति मंगल से संबंधित काम, दलाली, सरकारी नौकरी आदि में जाना, मिलिट्री, पुलिस, सेना में जा सकते हैं। मंगल चौथे भाव में बैठ के अपनी आठवीं दृष्टि से आय भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक अपने भूमि भवन वाहन से आय अर्जित कर सकता है। मंगल पंचम भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है। ऐसे व्यक्ति वक्ता होते हैं, उनकी वाणी प्रभावशाली होती है। मंगल पंचम भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को, सातवीं दृष्टि से आय भाव को, आठवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखते हैं।
मंगल पंचम भाव से अष्टम, चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति को अनर्गल बातें बहुत बोलते हैं। ऐसे व्यक्ति तिल का ताड़ बहुत बनाते हैं। मंगल पंचम भाव से बैठ के अपनी चौथी दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों की वाणी उनके अंदर से निकलती है। मंगल पंचम भाव में बैठ के सातवीं दृष्टि से आय भाव को यानी इनकम भाव को देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से आय अर्जित कर लेता है। और व्यय भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति सही कार्यों पर व्यय करता है। मंगल अगर षष्ठम भाव में हो जहां उनको कारक तत्व मिलता है तो ऐसे व्यक्ति को शत्रु हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे व्यक्ति ऋण में रहते हैं लेकिन उनको कभी भी किसी को पैसा उधार नहीं देना चाहिए, नहीं तो परेशानी हो सकती है। मंगल छठे भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे, सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे, आठवीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे। मंगल ऋण भाव में बैठ के चौथी दृष्टि से भाग्य भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक का भाग्य उसका हमेशा साथ देता है। और मंगल छठे भाव से बैठ के अपने सातवीं दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को मतलब कमाएंगे खूब लेकिन दूसरे का घर भरेंगे, मतलब ऋण इतना हो जाता है कि उनका पैसा सारा ऋण में जाता है। और आठवीं दृष्टि लग्न को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी, उत्साही, धैर्य की कमी ऐसे जातकों में होती है। मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो ऐसे लोगों की स्पाउस बहुत इच्छा शक्ति वाली होती हैं, बहुत इच्छा शक्ति वाली होती हैं, उत्साही, क्रोधी होती हैं। मंगल सप्तम भाव में बैठ के मंगल सप्तम भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि कर्म भाव पे डालेंगे, सातवीं दृष्टि लग्न में डालेंगे, आठवीं दृष्टि क्या बोलते हैं धन भाव में डालेंगे। मंगल अगर सप्तम भाव में हो तो उनकी चौथी दृष्टि कर्म भाव में पड़ेगी तो ऐसा व्यक्ति मंगल से संबंधित व्यापार आदि कर सकते हैं। मंगल अगर सप्तम भाव में बैठे हो तो लग्न को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति धैर्य की कमी, क्रोधी, उत्साही होते हैं और पराक्रमी होते हैं। और दूसरे भाव यानी मंगल सप्तम भाव में बैठ के दूसरे भाव में दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार के जरिए आय होती है। मंगल अगर अष्टम भाव में हो ऐसे व्यक्ति बहुत बुद्धिमान, धार्मिक होते। मंगल अगर अष्टम भाव में हो तो उनकी चौथी दृष्टि आय भाव पे और सातवीं दृष्टि धन भाव पे और आठवीं दृष्टि पराक्रम भाव में होती है। मंगल अगर अष्टम भाव में हो तो चौथी दृष्टि आय भाव में होने के कारण ऐसे लोगों को अचानक से लाभ मिलता है, अचानक से धन का लाभ होता है। मंगल अष्टम भाव से बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से दूसरे भाव को देखेंगे तो ऐसे जातकों को कभी कभी गड़ा धन भी मिल जाता है। और आठवीं दृष्टि से अपने पराक्रम भाव को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। मंगल का नवम भाव में फल, भाग्य भाव में मंगल के होने से ऐसा व्यक्ति के भाग्य उसका निरंतर साथ देता है। मंगल के भाग्य भाव में होने से उनकी चौथी दृष्टि व्यय भाव पे, सातवीं दृष्टि पराक्रम भाव पे और आठवीं दृष्टि भूमि भवन वाहन के भाव पे होती है। मंगल नवम भाव में हो तो अपनी चौथी दृष्टि से व्यय भाव को देखेंगे तो ऐसे जातकों का व्यय सही दिशा में होता है अगर मंगल पीड़ित ना हो, यहाँ कोई पापक ग्रह ना हो तो। मंगल नवम भाव में बैठ के अपनी सातवीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे तो ये पराक्रम और भाग्य का संबंध हुआ तो ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से ही अपने भाग्य को निर्माता होता है। नवम भाव में बैठ के उनकी आठवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को भूमि भवन वाहन का सुख अच्छा मिलता है। मंगल अगर दसम भाव में हो तो यहाँ मंगल को दिग्बली माना जाता है।
क्योंकि मंगल दशम भाव में दिग्बली हो जाते हैं। तो मंगल यहाँ से अपनी चौथी दृष्टि लग्न को डालेंगे, सातवीं दृष्टि भूमि भवन वाहन के भाव पे डालेंगे, आठवीं दृष्टि ज्ञान भाव पे डालेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, मंगल यहाँ ही दिग्बली क्यों होते हैं? क्योंकि मंगल यहाँ से आपके लग्न को, आपके भूमि भवन वाहन के सुख को और पंचम भाव को देखते हैं। इस कारण मंगल को यहाँ दिग्बल माना जाता है, मतलब दिग्बली माना जाता है। मंगल दशम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को सरकार से लाभ, सरकारी नौकरी में लाभ, मिलिट्री, सेना, पुलिस आदि में ऐसे व्यक्ति को उच्च पदस्थ अधिकारी हो जाते हैं। मंगल दशम भाव में हो के अपनी मंगल को दशम भाव में ही दिग्बली क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से वो लग्न को देखते हैं अपनी चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से भूमि भवन वाहन के भाव को देखते हैं और आठवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं। मंगल चौथी दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति उत्साही, क्रोधी होते हैं। कुछ भी काम को उत्साहपूर्वक ऐसे लोग करते हैं। मंगल दशम भाव में बैठ के सातवें भाव से सुख, भूमि भवन वाहन के भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्तियों के पास भूमि भवन वाहन के सुख की कोई कमी नहीं होती। और अपनी आठवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखते हैं तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान, ज्ञानी होते हैं। मंगल अगर आय भाव में हो तो उनकी चौथी दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी और सातवीं दृष्टि पंचम भाव में पड़ेगी और आठवीं दृष्टि ऋण भाव पे पड़ेगी। मंगल अगर आय भाव से चौथी दृष्टि डालेंगे तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, ऐसे व्यक्तियों को अच्छी खासी आय होती है। मंगल अपनी सातवीं दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। मंगल अपनी आठवीं दृष्टि से ऋण भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु नहीं होते, उनका शत्रु कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को ऋण नहीं देना चाहिए। मंगल का जब भी छठवें भाव से संबंध बने तो ऐसे व्यक्तियों को ऋण कभी नहीं देना चाहिए। मंगल अगर व्यय भाव में हो तो उनकी चौथी दृष्टि पराक्रम भाव में जाती है, सातवीं दृष्टि वो ऋण भाव को देखते हैं और आठवीं दृष्टि से वो सप्तम भाव को देखते हैं। मंगल अगर व्यय भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति व्यसनी हो सकता है, ऐसे व्यक्ति आलसी होते हैं। मंगल अगर व्यय भाव में हो तो उनकी चौथी दृष्टि पराक्रम भाव पे पड़ेगी तो ऐसे व्यक्ति बहुत पराक्रमी होते हैं। सातवीं दृष्टि ऋण भाव पे पड़ेगी तो ऐसे व्यक्तियों के शत्रु उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्तियों को किसी को ऋण नहीं देना चाहिए। मंगल की आठवीं दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी। मंगल व्यय भाव से बैठ के आठवीं दृष्टि सप्तम भाव पे डालेंगे तो ऐसे व्यक्तियों को व्यापार मंगल से संबंधित लाभ मिलता है। तो फ्रेंड, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।